तो नमस्कार सभी को। मेरा नाम ब्रांड ब्रैडिंग है और आपका स्वागत है मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट में। आपका 8 मिनट का साप्ताहिक नेतृत्व पाठ। यह श्रृंखला द लीडरशिप क्रीड कहलाती है। एक क्रीड विश्वास का संक्षिप्त बयान होता है। मैंने 25 वर्षों के नेतृत्व के अनुभव और शिक्षण को एक नेतृत्व क्रीड में समेटने की कोशिश की है। 10 कथन जो बताते हैं कि हमारा मानना है कि बाइबल नेतृत्व के बारे में क्या सिखाती है। अगले 10 हफ्तों के लिए हम एक मेज के चारों ओर नेताओं के एक समूह के साथ इकट्ठा होंगे और प्रशिक्षण लेंगे। मैं 8 मिनट पढ़ाऊंगा और फिर हम सवालों पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ संभावित नेताओं को इकट्ठा करेंगे, साथ में पाठ देखेंगे और फिर सवालों पर चर्चा करेंगे। लीडरशिप क्रीड नोट्स में सवालों के साथ दिया गया है। आप इन्हें टिप्पणियों में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कृपया नवीनतम साप्ताहिक एपिसोड पाने के लिए सब्सक्राइब करें और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे अपने दोस्तों और टीम के साथ साझा करें। तो चलिए आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, लीडरशिप क्रीड के भाग 2 में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने इस तथ्य को देखा कि हम मानते हैं कि यीशु के सभी अनुयायी लोगों के नेता हैं। इस हफ्ते लीडरशिप क्रीड से हमारा कथन है कि हम मानते हैं कि कुछ लोगों को सार्वजनिक नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए बुलाया गया है और उन्हें अनुग्रह के साथ उपहार मिला है, जैसे कि चर्च में डीकन और एल्डर, या व्यापार, समुदाय या सरकार में नेतृत्व की भूमिकाएं। तो ये हमारे लीडरशिप क्रीड का दूसरा कथन है। हाँ, हम सभी को किसी न किसी रूप में नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर ने विशेष अनुग्रह दिया है ताकि वे वास्तव में सार्वजनिक भूमिकाओं में नेतृत्व कर सकें, चाहे वे चर्च में हो या व्यापार या समुदाय में। और हम चर्च के जीवन में उन भूमिकाओं में से कुछ पर नजर डालेंगे। लेकिन जाहिर है कि व्यापार और सरकार में भी ऐसी भूमिकाएं होती हैं। चाहे आप सीईओ हो, मैनेजर हो, मेयर हो या कुछ भी हो, नेतृत्व उन उपहारों में से एक है जो परमेश्वर देता है। रोमियो के 12वें अध्याय की 6ठी और 8वीं आयत में वास्तव में लिखा है, कहा गया है, हमें अपनी अनुग्रह के अनुसार अलग अलग वरदान मिले हैं। लिखा है, यदि नेतृत्व करना है तो लगन से करो। यह एक विशेष अनुग्रह है और वह अनुग्रह आपके अंदर तब डाला जाता है जब आप जन्म लेते हैं। यहां तक कि वे लोग भी जो यीशु के अनुयायी नहीं हैं, यह परमेश्वर ही है जो लोगों के अंदर अनुग्रह डालता है। इसीलिए कुछ लोग जन्म से ही स्वाभाविक बढ़त के साथ नजर आते हैं। वे स्वाभाविक नेता लगते हैं। हम सभी नेतृत्व क्षमता बढ़ा सकते हैं, पर कुछ लोग जन्मजात नेतृत्व गुण रखते हैं। हम सभी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अब सार्वजनिक नेतृत्व की भूमिकाओं में काम करने के लिए बुलाया गया है। पौलुस बताता है कि कलीसिया में यह कैसा दिखता है। फिलिप्पियों के पहले अध्याय की एक आयत है, पहली आयत। वह फिलिप्पी की कलीसिया को पत्र का परिचय दे रहा है और इसमें लिखा है, पौलुस और तीमुथियुस, मसीह यीशु के दास, सभी परमेश्वर के पवित्र लोगों को जो मसीह यीशु में फिलिप्पी में हैं, निरीक्षकों और सेवकों के साथ। और यह एक साधारण सी छोटी सी आयत है, लेकिन पौलुस एक प्रेरित के रूप में वह कलीसिया की स्थापना कर रहा है। वह कलीसियाओं की स्थापना कर रहा है और वह कलीसिया के जीवन में 3 सार्वजनिक या नेतृत्व प्रकार की भूमिकाओं का वर्णन करता है। पहला है प्रेरितों की टीम। वह अपना परिचय देता है पौलुस और तीमुथियुस सेवकों के रूप में, लेकिन उनकी एक बहुत ही विशिष्ट नेतृत्व भूमिका है। इफिसियों अध्याय 4 आयत 11 में लिखा है, तो मसीह ने स्वयं प्रेरितों, भविष्यद्वक्ताओं, प्रचारकों, पादरियों और शिक्षकों को दिया। नेतृत्व उन लोगों से आता है जो किसी चीज में माहिर हैं। उनकी प्रतिभा कलीसिया का निर्माण करती है, जो कलीसिया के भीतर काम कर सकता है। पौलुस और तीमुथियुस कलीसियाओं का दौरा कर रहे हैं, नई कलीसियाएं बना रहे हैं और उनकी प्रतिभा उन्हें अधिकार देती है। तो वे सार्वजनिक नेतृत्व इसलिए रखते हैं क्योंकि वह वरदान जो परमेश्वर ने उनके भीतर रखा है उन्हें कलीसियाएं स्थापित करने में सक्षम बनाता है। लेकिन जो 2 अन्य भूमिकाएं वह उल्लेख करते हैं वे हैं निरीक्षक और सेवक। आइए निरीक्षकों पर एक नजर डालते हैं। निरीक्षक, ये पुरुष स्थानीय कलीसिया के भीतर एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और कभी कभी उन्हें उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार पुकारा जाता है। तो अब मैं आपको 2 उदाहरण दिखाना चाहता हूं। इनमें से एक पतरस से है और एक पौलुस से, और दोनों ही कलीसिया के जीवन में इस मुख्य सार्वजनिक नेतृत्व भूमिका के बारे में बात करते हैं और कभी कभी ये थोड़ा भ्रमित कर सकता है। कुछ कलीसियाएं अलग अलग नामों का उपयोग करती हैं, कुछ कलीसियाएं इसे अलग अलग तरीकों से परिभाषित करती हैं। लेकिन आइए देखें कि बाइबल वास्तव में एक पतरस अध्याय 5 पद 1 और 2 में क्या कहती है। पतरस लिख रहे हैं, और वे आप में से प्राचीनों से कहते हैं। तो स्पष्ट है कि वे इस मामले में विशेष रूप से पुरुषों के एक समूह से बात कर रहे हैं और वे कहते हैं कि आप में से प्राचीनों से एक सह प्राचीन के रूप में आग्रह करता हूं और मसीह के दुखों का साक्षी, जो उस महिमा में भी सहभागी होगा जो प्रकट की जाएगी। परमेश्वर की भेड़ों के चरवाहे बनो
तो वह किससे बात कर रहे हैं? वह प्राचीनों से बात कर रहे हैं और वे कहते हैं, प्राचीनों, मैं चाहता हूं कि आप चरवाहे बने। अब वह शब्द चरवाहा अगर आप यूनानी भाषा का सीधा अनुवाद करें तो वह शब्द पास्टर है। तो मूल रूप से वे कह रहे हैं, प्राचीनों, आपका काम है कि आप अपनी देख रेख में रहने वाली भेड़ों के पास्टर बने, उनकी देखभाल करें। वह छोटा सा शब्द देखभाल करना वही है जहां उन्होंने अभी अभी निरीक्षकों से बात की थी। और फिलिप्पियों में वे सेवकों से कहते हैं, और निरीक्षकों से, निरीक्षक वे हैं जो देख रेख करते हैं। तो यहां मुख्य विचार है, वह प्राचीनों से बात करते हैं। वे कहते हैं, प्राचीनों, आपका काम है पास्टर बनना। जैसे आप देख रेख करते हैं, वास्तव में देख रेख करना का एक और अनुवाद बिशप शब्द है। तो वह 3 अलग अलग लोगों से बात नहीं कर रही हैं, वह प्राचीनों से बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, प्राचीनों, मैं चाहता हूं कि आप पास्टर बने जैसे आप चर्च की बिशप या देख रेख करते हैं। तो यहां पतरस चर्च के प्राचीनों को संबोधित करते हैं और उन्हें चरवाहा बनने का आदेश देते हैं, जिसका सीधा अनुवाद यही शब्द है। फिर पास्टरों को देखरेख का आदेश देते हैं, यही वह देखरेख शब्द है जिसे बिशप भी कहते हैं। ठीक है, तो यह पतरस की बात थी। अब पौलुस प्रेरितों के काम अध्याय 20 में वह अपनी यात्राओं पर है और वह इफिसुस लौटता है, एक ऐसा चर्च जिसे वह बहुत प्यार करता है। और प्रेरितों के काम अध्याय 20 पद 17 में लिखा है कि मिलेतुस से पौलुस ने इफिसुस में चर्च के प्राचीनों को बुलवाया। तो यह बहुत स्पष्ट रूप से है, यह कोई सामान्य चर्च निमंत्रण नहीं है। वह एक निमंत्रण भेजता है और कहता है, चर्च के प्राचीनों, कृपया मुझे आपसे एक बैठक करनी है। यह आगे चलता है। पद 28 में वह उनसे कहता है, अपने ऊपर ध्यान दो और उस पूरे झुंड पर भी जिनका पवित्र आत्मा ने तुम्हें देख रेख करने वाला बनाया है। तो एक बार फिर वह प्राचीनों से बात कर रहे हैं और वह कहते हैं, प्राचीनों, तुम्हारा काम देख रेख करने वाला या बिशप होना है। और फिर वह कहते हैं, परमेश्वर की कलीसिया के चरवाहे बनो जिसे उसने अपने ही लहू से खरीदा है। तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों के बीच का पैटर्न देखें, क्योंकि कई चर्चों में 3 अलग अलग लोग होते हैं। उनके पास पास्टरों की एक टीम होती है, प्राचीनों की एक टीम होती है, और फिर शायद एक बिशप होता है जो सब कुछ देखता है। असल में पतरस और पौलुस के अनुसार ये 3 अलग अलग भूमिकाएं नहीं हैं चर्च में। ये वास्तव में एक ही भूमिका है जिसमें 3 अलग अलग कार्य हैं। क्या यह समझ में आता है? तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें, क्या आप देख रहे हैं कि एक ही नेतृत्व भूमिका के लिए 3 कार्यों का पैटर्न है? प्राचीनों का काम है चर्च का संचालन करना, ठीक वैसे ही जैसे पुराने नियम में गोत्रों का होता था। हर गोत्र में प्राचीन होते थे, वे ही परिपक्व लोग थे, बड़े लोग थे, और उनका काम था शासन करना, व्यवस्था लाना, विवादों का निपटारा करना। अधीक्षक चर्च की रक्षा करते हैं। अधीक्षक लगभग एक प्रबंधक की तरह होते हैं। उनका काम है विशेष चीजों का ध्यान रखना, दिशा देना, उन्हें प्रबंधित करना और चर्च को सही दिशा में मार्गदर्शन देना। और फिर पास्टर, उनका काम है रक्षा करना, भेड़ों को खिलाना, भेड़ों का ध्यान रखना, भेड़ों की देखभाल करना, यह सुनिश्चित करना कि भेड़ों की अच्छी तरह देखभाल हो रही है। तो पौलुस एक प्रेरित के रूप में चर्च में पुरुषों और उनकी पत्नियों को पहचानने और प्रशिक्षित करने में मदद करता है, जिन्हें चर्च में इस नेतृत्व की भूमिका के लिए परमेश्वर की दी हुई अनुग्रह प्राप्त है। तो हमने पौलुस और तीमुथियुस को देखा, नेतृत्व एक प्रेरितिक टीम की भूमिका जो चर्च को बनाने में मदद करने के लिए जाती है। फिर हम चर्च के भीतर देखते हैं, हमारे पास प्राचीन हैं और फिर तीसरे सेवक हैं। यह पुरुषों और महिलाओं की एक टीम है जिन्हें स्थानीय चर्च में प्राचीनों द्वारा अधिकार और जिम्मेदारी दी जाती है, विशिष्ट सेवाओं का नेतृत्व करने के लिए प्राचीनों द्वारा स्थानीय चर्च में या चर्च में परियोजनाओं का। 6 अध्याय 3 में लिखा है, भाइयों और बहनों, अपने बीच से 7 पुरुषों का चयन करो जो आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण होने के लिए जाने जाते हैं। हम ये जिम्मेदारी उन्हें सौंप देंगे और मुझे ये बहुत पसंद है। तो प्राचीन जो पास्टर और बिशप होते हैं, वे पूरे चर्च की देखरेख करते हैं, लेकिन वे चर्च में पुरुषों और महिलाओं को चुन सकते हैं, सेवकों को, जो विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का ध्यान रखें। तो मुख्य विचार क्या है? यीशु के सभी शिष्यों को लोगों के नेता बनने के लिए बुलाया गया है, लेकिन कुछ को नेतृत्व करने के लिए विशेष अनुग्रह दिया गया है और उन्हें प्राचीन सेवक या प्रेरितिक टीम में कार्य करने के लिए बुलाया गया है। तो यहां चुनौती है, यीशु के सभी शिष्य लोगों के नेता बनने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन कुछ को विशेष अनुग्रह दिया गया है चर्च, व्यापार, सरकार या समुदाय में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए। अगर परमेश्वर ने आपको सार्वजनिक नेतृत्व का अनुग्रह दिया है, आप इसका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकते हैं या स्वार्थी लाभ के लिए। यही यहाँ पर असली चुनौती है। परमेश्वर यह अनुग्रह कई लोगों के भीतर डालता है और उनमें से कई इसका उपयोग करते हैं। वे इसका उपयोग बड़े व्यवसाय बनाने के लिए करते हैं, वे इसका उपयोग अपने राजनीतिक करियर को बनाने के लिए करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसका उपयोग दुनिया में करना गलत है, लेकिन यहाँ चुनौती है,
चुनौती यह है कि सुनिश्चित करें आपने इस नेतृत्व उपहार को ईश्वर की महिमा हेतु समर्पित किया। इसीलिए बहुत से लोग, चाहे आप सुन रहे हों या देख रहे हों, शायद आपके पास नेता हों या आप उनमें से एक हों, क्या आप अपने नेतृत्व के उपहार का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं या केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए? तो सवाल यह है कि हम जल्दी से चर्चा करेंगे। पहला, क्या नेतृत्व का अनुग्रह उन उपहारों में से है जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं? दूसरा, किसी ऐसे चर्च एल्डर के बारे में सोचें जिसे आप सराहते हैं। उनके नेतृत्व में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अलग लगती है? और फिर तीसरा, व्यवसाय, सरकार या समुदाय के नेतृत्व में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो अच्छा बाइबल आधारित नेतृत्व दिखाता है। उनके नेतृत्व में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अलग लगती है? तो हम इन सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप जहां भी हों इन पर चर्चा कर सके। इस एपिसोड को सुनने या देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है यह आपके लिए सहायक रहा। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।